हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिलरी टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी ने आईपीओ के जरिए अपने इक्विटी शेयरों को एनएसई और बीएसई के एक्सचेंज पर पूरी तरह से लिस्ट करवा लिया है। लेकिन दोस्तों लिस्टिंग के बाद ही इस कंपनी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। अगर आज की बात करें तो 20% के अपर सर्किट देखने को मिले। और जिनको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला है या फिर जो अभी भी इस आईपीओ के अंदर या फिर इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स हैं, तो अब उनके लिए आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए उसे हम देखेंगे। और साथ ही 18 दिसंबर को लेकर एक बड़ा अपडेट है, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी पूरी तरह से आउट कर दिया है, जिन्हें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों इशू प्राइस जो निकाला गया था इस आईपीओ का वो 577 रुपए का था, लेकिन कंपनी ने लिस्टिंग प्राइस दी है 572 रुपए की। मतलब कि दोस्तों 572 की बजाय 571 पर कंपनी ने लिस्ट कराई है बीएसई एनएसई पर, जो कि 5 रुपए की गिरावट के साथ देख सकते हैं अपडेट थे। तो दोस्तों यहाँ पर लॉस में लिस्टिंग कंपनी ने कराई और उसके बाद पैनिक सिचुएशन तो आनी ही चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल और कतई नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर ने एक दिन के अंदर, मतलब कि आज के दिन की बात की जाए तो 17% की बड़ी तेजी दिखाई है। और आज के दिन में दोस्तों शुरुआती दिन से ही आप देख सकते हैं करीब 106 रुपए के आसपास, मतलब कि 17% की तेजी दिखाई। और लास्ट आखिरी टाइम में आप देखेंगे तो 20% के अपर सर्किट लगे। और उसके बाद दोस्तों लगातार गिरावट का प्रेशर बना सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुक की वजह से। अगर आप 2 दिन का भी आंकड़ा देखते हैं तो 2 दिन में 150 रुपए की तेजी है, जो करीब 26-27% की बहुत ही अच्छी तेजी इस कंपनी ने निकाल कर दी है। तो दोस्तों अब जो गिरावट का प्रेशर अगर इस कंपनी के अंदर बनता है कल के दिन से, तो आप समझिए कि दोस्तों जिन्होंने इस कंपनी में 150 रुपए की इतनी अच्छी यहाँ पर पॉजिटिविटी बनाई है इस कंपनी ने, तो हर कोई दोस्तों बुक करने की कोशिश करेगा प्रॉफिट को। और उसी वजह से दोस्तों ये कंपनी का शेयर टूटता भी दिखाई दे सकता है कल के दिन में। तो जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं और जो लॉन्ग टर्म पर्पस हैं, तो वो दोस्तों अपने यहाँ पर स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं लॉन्ग टर्म से, और कुछ भी ना देखें और यहाँ पर होल्ड कर रखें। लेकिन जो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं, तो वो दोस्तों अपने स्ट्रेटेजी यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर अलॉट वहां होता है तो तुरंत ही यहाँ पर सेल कर एग्जिट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपने अपना सकते हैं, लेकिन जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर सलाह लें, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म वाले, कि उनको अब इसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए शेयर होल्डर्स को। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस कंपनी का आज का मार्केट कैसा चला है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये कंपनी बीएसई के एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुकी है, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज। और यहां पर कंपनी का एक अपडेट यह है कि इस कंपनी का जो यहां पर प्राइस बैंड है वो 20% इसको दिया गया है इस कंपनी को। अगर ये कंपनी अगर आज बड़ी तेजी दिखा तो दी है, लगभग 751 रुपए की तेजी इस कंपनी में आज बनी भी है, जो काफी बड़े अपडेट थे। लेकिन दोस्तों अब जो अपडेट होंगे 20% के अगर कल के दिन में, तो कम से कम दोस्तों 950 के आसपास के अपडेट दे सकती है। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो कंपनी ने लिस्टिंग के तुरंत बाद ही 2 से 3 ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिए हैं, जिनमें कंपनी ने लिस्टिंग कैसे कराई है उसका अपडेट दिया। और साथ ही दोस्तों छोटे मोटे अपडेट, जैसे कि कंपनी के यहाँ पर जो डिजिग्नेशन पर्सन है, मैनेजमेंट क्या है, तो उन सभी का अपडेट दोस्तों इन ऑफिशियल अपडेट में निकाल कर दिया। उसके बाद एनएसई के वेबसाइट पर भी आप देखेंगे तो इस कंपनी की कंप्लीट लिस्टिंग हो चुकी है। लेकिन आज दोस्तों कंपनी में आप देखेंगे तो तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना है एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंज पर, और इनमें से 7% के डिलीवरी पोजीशन मिले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उठा लिए गए हैं माल 7%, करीब 2.5 करोड़ के आंकड़े में से, जो दोस्तों काफी बड़ा देख सकते हैं अपडेट निकल कर आ रहा है। लेकिन अब बात आती है दोस्तों इस कंपनी के यहाँ पर फंडामेंटल के ऊपर। फंडामेंटल दोस्तों कंपनी के ज्यादा ठीक ठाक तो नहीं है, लेकिन काफी एवरेज करते दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही दोस्तों कंपनी के आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट जल्द आने वाले हैं, अभी अपडेट नहीं आए हैं। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का लिस्ट देखेंगे तो पहले जो नेगेटिव में थी अब वो प्रॉफिट में आने लग गई है। उसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कर्जा है जो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं घटने के बाद फिर से बढ़ा है। मतलब कंपनी अपने व्यापार में हलचल कर रही है। और कंपनी का नेटवर्थ आप देखेंगे तो 140 करोड़ से 840 करोड़ के आसपास की ग्रोथ करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात आती है इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों कंपनी ने रिलीज कर दिया है, जो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। प्रोमोटर की होल्डिंग है जो करीब 52% है, एफआई मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर से जो 22% है, और डीआईएस की होल्डिंग 14% है, और पब्लिक की होल्डिंग इसमें 11% है। तो देखा जाए तो दोस्तों काफी अच्छे खासे यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और जो टोटल यहाँ पर इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो लगभग 67,660 के आसपास इस कंपनी के अंदर इस टाइम मौजूद है। तो इनको ये डिसीजन लेना चाहिए कि अब यहाँ पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। लेकिन दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर जो यहाँ पर 18 दिसंबर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस कंपनी का जब यहाँ पर प्री ओपनिंग था 13 नवंबर को, तो उस टाइम जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस कंपनी के अंदर अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं
94 करोड़ के आसपास लगा सकते हैं यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स है, और इन्होंने इतना रुपए इसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन इनके बदले में इनको मिला है 68,28,000 शेयर। तो दोस्तों अब इनको यहाँ पर लॉक भी कर दिया गया है इन शेयरों को जो इनको ऑफर किए गए हैं। तो लॉक इन पीरियड देख सकते हैं यहाँ पर चलेगा 18 दिसंबर तक है, लेकिन 50% जो शेयर होंगे उनको अनलॉक कर दिया जाएगा 18 दिसंबर को ही, और उसके बाद जो बचे कुछ यहाँ पर लॉक इन पीरियड होंगे उनको 90 दिन बाद 16 फरवरी 2026 को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया जाएगा ट्रेड के लिए, मतलब कि सेल बाय के लिए। तो अब 18 दिसंबर को क्या हो सकता है, तो दोस्तों अब जैसे कि यहाँ पर कंपनी ने लिस्टिंग कराई थी जिस दिन, अगर उसी दिन इनको लॉक इन पीरियड में नहीं डालते तो ये हो सकता था कि इनको सेल कर एग्जिट हो जाए, जिससे कि इन यहाँ पर दोस्तों शेयर है जो क्रैश हो सकता है प्राइस के अंदर। लेकिन दोस्तों अब 18 दिसंबर को इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे कि 68 लाख है तो तकरीबन दोस्तों यहाँ पर 32-33 लाख के आसपास शेयर इनके अनलॉक हो जाएंगे, और दोस्तों उनको अगर ये सेल करते हैं तो एक बड़ी हलचल हो सकती है शेयर के प्राइस के अंदर। तो उसी वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों 18 दिसंबर, और आप उसे जरूर याद रखें। उसके बाद दोस्तों बड़ी बात आती है कि यहाँ पर इस आईपीओ का जो जीएमपी था वो 55 रुपए पर ट्रेड कर रहा था लिस्टिंग के दिन में, जो आप देख सकते हैं करीब 1300 रुपए के आसपास के अपडेट थे, और 632 के आसपास यहाँ पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा था। लेकिन इस जीएमपी के अनुसार दोस्तों ये आईपीओ बिल्कुल नहीं चला, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने लिस्टिंग गेन यहाँ पर दिया था 5 रुपए की नेगेटिविटी में। तो दोस्तों जो 600 प्लस के यहाँ पर अपडेट थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इश्यू प्राइस था उससे भी नेगेटिव में इसने कर दिखाया। तो एक बात तो साफ जाहिर होती है कि अगर जो यहाँ पर जीएमपी बनते हैं किसी भी आईपीओ के अंदर, तो वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक अनुमानित आंकड़े होते हैं, उनके अनुसार कभी भी कोई सा भी कंपनी लिस्ट नहीं करता है एनएसई और बीएसई को। तो ये थे दोस्तों इस कंपनी को लेकर आज के कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन अब जो भी बड़े अपडेट होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दे जाएंगे। तो दोस्तों आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और साथ ही जो इस कंपनी में सेल बाय होल्ड का डिसीजन ले रहा है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।